बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बताइएगा कि आप लोगों की ईदें कैसी गुजरी? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी। लेकिन कुछ ये हुआ कि ईद के बाद रूटीन सेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और मुश्किल क्या मतलब, रूटीन सेट हो ही नहीं पा रही। इतने दिन गुजर गए ईद को माशाल्लाह से, लेकिन रूटीन जो है वो रूटीन में आ ही नहीं रही। मतलब जो हमारे काम है ना रेगुलर के, वो लेट ही हुए जा रहे हैं। तो खैर यहाँ मैं सुबह ही सुबह हसन के स्कूल का वक्त था तो सभी उठे हुए थे। मतलब हुसैन भी उठा हुआ है और ये भी उठे हुए हैं, तो मैं सबका नाश्ता बना रही थी। और ये हो रहा था कि मेरा ये माइंड था कि चलो इसी टाइम पे नाश्ता कर लेंगे और अच्छा है कि रूटीन सेट हो जाएगी। अब हसन भी स्कूल जाने लगेगा तो ये होगा कि थोड़ा रूटीन में इंसान आ जाता है। ज़ाहिर है जो है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, एक टाइम टेबल बनता है। और अगर ये लोग छुट्टियों पे होते हैं ना, मतलब जैसे कि हसन के अभी ऑफ था स्कूल क्योंकि टाइम इसका एग्ज़ाम्स हो चुके थे माशाल्लाह से, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ गया था तो क्लासेस की ऑफ हो गई थी। अब ईद के बाद से फिर से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो ये हुआ है कि अब जो है ना हसन माशाल्लाह स्कूल जाएंगे। तो जी बस यहाँ मैं बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। अच्छा, नाश्ते में यही होता है कि हम क्या बनाएं, वही होता है अंडा पराठा चाय। अच्छा, सबके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने तरीके से सब नाश्ता करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। इसी तरीके से जो है हसन की चॉइस है कि वो हाफ फ्राई अंडा खाता है और हुसैन जो है वो स्क्रैम्बल एग खाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो ऑमलेट खाते हैं। और मेरा तो ये होता है कि मैं ज़्यादातर जो है अब अपना फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ या फिर बना लेती हूँ ऑमलेट। डिपेंड करता है मेरे मूड पे। अगर मेरा मूड मीठे का हो रहा है ना तो मैं ज़्यादातर फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ। और मैं चाय वगैरह तो पीती नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं, सिर्फ वो भी सिर्फ नाश्ते में पीते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी चाय बनती है हमारी। ना हसन पीता है, हुसैन थोड़ी सी चाय पीते हैं, बाकी हसन तो बिल्कुल भी नहीं पीते। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी किया और मैंने फिर हसन को रेडी करा। और यहाँ देखिए हसन ने ना अपनी उंगली पे क्या किया है। इसकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी थी जो कि इसने किया कि इसके ज्योमेट्री बॉक्स में ना एक शार्पनर लगा हुआ है। तो इसने जो है ना अपनी फिंगर डाल के उस शार्पनर में घुमा दी और इसका आधा नाखून जो है वो टूट गया, मतलब उस शार्पनर में आ गया। और यकीन करें इसे इतना दर्द था, इतनी तकलीफ़ थी, ये बहुत रो रहा था। और इसके सामने मैं इसको जो है ना बहुत प्यार से इसको बड़ी उससे डील कर रही थी और ये इतना रो रहा था, यकीन करें मेरा दिल इसको देखकर जो है ना रो रहा था। इसकी इतनी सी बेवकूफ़ी ने इसके लिए इतना बड़ा सबक बना दिया था। ये इतना ज़्यादा रो रहा था और कह रहा था मैं हाथ भी नहीं लगवाने दूंगा, ज़रा भी बैंडेज को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। मैं इतने प्यार से इसको कह रही बेटा अच्छा बाबा के हाथ से लगवा लो, अच्छा मम्मा के हाथ से लगवा लो, अच्छा ये कर लो, अच्छा वो कर लो, इतने प्यार प्यार से। लेकिन भाई बहुत मुश्किल से इसने बैंडेज लगवाई है और इसका आधा नाखून जो है ना वो कट चुका है। अब वो मैं हटाऊंगी तो फिर वो उसमें से जो है ना वो साफ़ होगा, फिर नया नाखून आएगा। इसने जो है ना मैंने इससे पूछा कि तुमने क्यों करा, तो कहता है कि मम्मा मैं पेंसिल की नोक निकाल रहा था फिंगर में से। अब ये देखिए इसकी बेवकूफ़ी है। फिर मैंने इसे समझाया है कि बेटा ऐसा नहीं होता। बच्चों की छोटी छोटी सी नादानियाँ जो है ना इतना बड़ा उनके लिए जो है ना तकलीफ़ का बाइस बन जाती हैं। अच्छा, मौसम इतना अच्छा हो रहा था बारिश जैसा, और हल्की हल्की फुहार हो भी रही थी, हल्की हल्की बारिश की तरह से फुहार हो रही थी और बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा था ना। आजकल बारिशों वाला मौसम चल ही रहा है। तो जी अब जो है ना मैं किचन के अंदर आ गई थी और प्रिपेयर कर रही थी लंच, कि भाई अब लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ जो है ना मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बनाया जाए और क्या नहीं, तो यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आलू गोश्त। और साथ ही जो है ना रोटियां वगैरह बना लूँगी और सारी किचन वगैरह भी समेटती जाऊँगी। तो जो है ना सबसे पहले मैंने कहा कि भाई गोश्त को गलने के लिए रख दिया जाए, ताकि गोश्त गलेगा तो आलू गोश्त बनेगा ना, इसी में टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने सारा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी प्याज डाली है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक लहसुन। और साथ ही में जो है ना प्याज का और टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया है ना वो भी डालूंगी। अच्छा, ये मैं गरम मसाले का बॉक्स जो है ना वो एक अलग बनाया हुआ है हमने, और जो लाल मिर्चें धनिए और हल्दी का बॉक्स है ना वो हम लोगों ने अलग बनाया हुआ है। तो इस तरीके से करके हम लोग ये चीज़ें सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था, प्याज टमाटर और ज़ीरा दोनों को, तीनों चीज़ों को ग्राइंडर करके इसके अंदर डाल दिया था, जिससे बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। और जो ये शोरवे वाले सालन होते हैं ना, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अंदर रोटी चूर के खाओ, ऐसा लगता है कि आपका पेट भर गया। और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो इसके अंदर मैंने प्याज हरी मिर्चें सॉरी
हल्दी, लाल पिसी हुई मिर्चें और धनिया वगैरह डाल के इसके अंदर सालन को मैंने रख दिया है। अब गोश्त गलने के लिए रख दिया है और अब मैं साथ ही साथ किचन को भी समेटती हुई जाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है ना बिखरा हुआ किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ ही साथ जो है ना किचन को समेट दूँ, किचन को गंदा ना छोड़ूँ, जिसकी वजह से किचन जो है ना हमारा चमचमाता हुआ नज़र आए। अच्छा, हसन साहब ने क्या किया, देखिए ये मेरे साहबजादे हैं ना, ये स्कूल से आए और इतने थके हुए हैं क्योंकि ज़ाहिर रूटीन सेट नहीं हो रही ना, तो इसीलिए ये ऐसे ही यूनिफॉर्म में सो गए। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, मैं इसको यूनिफॉर्म चेंज करवा के नहला के सुलाती हूँ, लेकिन इतना थका हुआ था तो ये यूनिफॉर्म में ही सो गया। और यहाँ अब मैं हुसैन को खाना खिला रही हूँ। तो हुसैन के लिए मैंने आलू चिप्स बनाए थे। अच्छा, फर्स्ट डे हसन का था तो मैंने उसको ऐसे ही भेज दिया था, कॉपीज़ वगैरह रख के सिर्फ नेम राइट कर दिया था, और प्लास्टिक कोडिंग जो है ना मैंने नहीं करी थी। तो अब जो है ना मैं यहाँ हसन की तमाम कॉपीज़ और बुक्स पे जो है ना प्लास्टिक कवर चढ़ाऊंगी। और यहाँ हुसैन जो है ना कह रहे थे कि मुझे गोद में ले लें। फिर मैंने हुसैन को यहाँ पर टीवी लगा के दिया, जिसके अंदर उसने पोएम्स वगैरह देखनी, और मैंने हसन को अपने पास बुलाया कि बेटा आके मेरी हेल्प करो, ताकि हम दोनों मिलके जो है यहाँ पर आपकी कॉपीज़ पे कवर चढ़ा दें। अच्छा, मुझे अपना बचपन का टाइम याद आ गया, हम बड़े शौक से अपनी कॉपीज़ पे कवर चढ़ाया करते थे। आप लोगों को भी अगर किसी किसी को ऐसे बचपन की मेमोरीज याद हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, हुआ को होता कुछ ये था कि हमारी कॉपीज़ पे ये मोनोग्राम वगैरह नहीं होता था, और ना ही कोई नाम वगैरह कुछ होता था। हम बड़े ही शौक से जो है ना वो खाकी कवर आता था और उसके साथ प्लास्टिक होती थी, जो कि हम बड़े प्यार से उसको लगाते थे। साथ कोई स्टिकर लगाते थे, कोई कुछ लगाता था, कोई कुछ, जैसे अगर जैसे सोशल स्टडीज़ का जर्नल होता था हमारा, तो उसके ऊपर हम कभी कायदे आज़म का मज़ार लगा रहे हैं, अगर सिंधी का है तो कोई अजरक लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहे हैं, किसी किसी के स्टिकर्स इस तरीके से लगा रहे हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था जब हम अपनी कॉपीज़ को इस तरीके से सजाते थे। अब ये है कि अब इन चीज़ों से तो बिल्कुल ही चले गए हैं। अब बस वो नेम राइट होता है, स्कूल का मोनोग्राम वगैरह बना होता है, तो बस प्लास्टिक कवर लग जाता है और इसके बाद कॉपीज़ जो है ना वो चमक जाती हैं। अच्छा, मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे कॉपीज़ को डेकोरेट करना। मैं हसन की कॉपीज़ को भी खूब मेंटेन करके रखती हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं हसन की कॉपीज़ को छोड़ दूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने टाइम पे अपनी कॉपीज़ को सजा के रखती थी ना, इसी तरीके से मैं हसन को भी वही चीज़ डालती हूँ कि हसन भी अपनी कॉपीज़ को बड़ा डेवलप करके रखे। अच्छा, यहाँ जो है ना हसन को काफ़ी बोरिंग काम लग रहा था, और अब जो है ना हसन जाके ऊपर लेट गया था, तो मैंने कहा अच्छा चलो रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। और यहाँ जो है ना मैंने मशगूल हो गया, देखना, देखो इसका हुसैन। अच्छा, इसके बाबा जो है ना हमारे लिए आइसक्रीम लाए थे कॉर्नेटो। अच्छा, मैं समझी ये एक ही कॉर्नेटो लाए हैं, और हुसैन मेरे लिए लेकर आया तो कह रहा है कि मम्मा ये जल्दी से क्या आप खा लें। हुसैन को भी खिलाओ, हुसैन को भी खिलाओ। अच्छी है। हुसैन को भी खिलाओ, हुसैन का भी दिल चाह रहा है खाने का। हुसैन खाओ, हुसैन खाइए। आप भी खाइए ना, उसको भी खिलाओ, उसको भी खिलाओ। क्या कर रहा है, कभी कह रहा है, देखो तो सही। खाओ 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 जल्दी से। अच्छी है। एक आइसक्रीम सब खाएंगे। क्यों ये सब क्यों खा रहे हो? एक और भी रखी हुई है, आपने दी नहीं। मम्मा वो कहाँ पे रखी हो? देखो बाबा चालाक हो गए। मम्मा फ्रिज में। आप खाओ, मैं खा लूँ। ये लो हुसैन, हुसैन को पसंद आ रही है। चॉकलेट वाली खाता हूं मम्मा। ये लो हुसैन, आप तो खा लें। नहीं खा रहे? क्या हुआ, थक गए? हसन लो बेटा, खा लो। अच्छा, अब मैंने बच्चों को सुलाने की कोशिश की कि भाई बच्चे सो जाएं टाइम पर। तो जी बच्चे जो है ना अब यहाँ सो चुके थे, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिएगा कल के लिए। मैंने कहा ओके मैं करती हूँ। यहाँ फ़िलहाल मैं बच्चों को सुला रही हूँ।
बच्चों के सोने के बाद बैक टू द वर्क वापसी से मैंने जो कॉपीज़ रह गई थी, मतलब जो बुक्स रह गई थी कवर अप करने के लिए, वही करने बैठ गई मैं, क्योंकि ये इंतहाई बोरिंग काम लग रहा था इस वक्त मुझे। और बस ऐसा लग रहा था कि बस अब ये जल्दी से हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारी बुक्स आ गई हैं और कई सारी कॉपीज़ आ गई हैं जो कि कवर अप हो ही नहीं पा रही। तो खैर मैंने ये काम अपना जल्दी जल्दी चाहा कि निपटा दूँ। बच्चे सो चुके हैं, तो बस कोशिश मेरी यही होती है कि बच्चे जब सोते हैं ना, जब अपने काम सारे निपटा दूँ जो भी एक्स्ट्रा वाले काम होते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब बच्चे सोया करें ना तो तुम भी सो जाया करो। तो मैं ये सोचती हूँ, जब बच्चे सोते हैं तो हमारा इतना सारा काम होता है जो कि हमें बच्चों के सोने का इंतज़ार क्या होता है कि ये सोएंगे तो हम करेंगे, तो बस नहीं सो पाते, ऐसा नहीं होता। जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है सारे काम को मैनेज करना, सब चीज़ों को मेंटेन करना। इसीलिए बस अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे। बाकी ये है कि अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी ज़िंदगी अता की है। अब तमाम कॉपीज़ जो है ना हमारी हो चुकी हैं कवर अप, कॉपीज़ और बुक्स सब हो चुकी हैं। अब बस मैं का टाइम टेबल के हिसाब से जब जो है सेट कर दूँगी। अच्छा, मैं जो बाहर की साइड पे ना मैं हसन का नाम भी लिख देती हूँ, और ऊपर जो है ना मैं इस तरह रखती हूँ कि ऊपर जो है सब्जेक्ट लिख देती हूँ, ताकि अगर बैग में से कॉपी निकालनी हो ना तो हसन फ़ौरन से निकाल ले। अब माशाल्लाह रीडिंग इतनी बहुत आ गई है हसन को, तो वो रीड कर लेते हैं चीज़ें। और यहाँ जो है ना कपड़े कुछ धुले थे, तो वो कपड़े धो के नीचे लेकर आई थी मैं। और अब जो है ना तय करके इनको कबर्ड्स में रखना भी एक बड़ा जो है ना एक प्रोसेस वाला चीज़ होती है। जैसे कि आप कपड़े पहले सिलवाओ, फिर पहनो, फिर गंदे हो जाएँ तो धो, फिर धो तो इसके बाद उसको तय करो, और तय करके वापस उसे कबर्ड में हैंग करो या उसे सेट करके रखो। ये एक लंबा प्रोसेस है कपड़ों का जो है ना, जो कि ख़त्म ही नहीं होता। अच्छा, यहाँ मैं अपने हस्बैंड की जो है ना शर्ट्स वगैरह प्रेस करके रख रही हूँ कि उन्होंने कहा था कि भाई मुझे मेरी शर्ट्स प्रेस कर देना, कल मुझे जाना भी है। और मुझे जो है ना 2-3 शर्ट्स उनकी प्रेस करके हैंग हुई हुई होती हैं, तो बहुत ईज़ी लगता है कि चलो भाई 2-3-4 दिन की कहानी गई, फिर प्रेस करना नहीं पड़ेगी बार-बार। और मुझे ये काम इतना ज़्यादा कोई ख़ास पसंद भी नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक ही दफ़ा ये काम कर दिया जाए। तो यहाँ मैं कपड़े उनके प्रेस करके रख रही हूँ, और साथ ही मैं हैंग करके इसको कबर्ड में हैंग कर दूँगी। अच्छा, पता है क्या, इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच जाता है। जैसे अचानक से कभी भी पता नहीं चलता इनको चाहिए होते हैं कपड़े, मेरे कपड़े दे दो और मैं कहीं बिज़ी हूँ और मैं प्रेस नहीं कर सकती, तो भाई ये बहुत आसानी होती है कि कपड़े हैंग हुए हैं, आप जाके बस निकालो और पहन लो। तो ये जो है ना एक आसानी वाला काम है कि ये काम करके रख दो ना, तो ऐसा लगता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो सेव हो गया है। अच्छा, यहाँ मैं इनकी 2-3 शर्ट्स जो है ना वो हैंग करके रख दूँगी, जिससे जो है ना ये भी खुश हो जाएँगे और मैं भी खुश रहूँगी। तो जो है ना बस आसानी आसानी है। और बस अब जो है ना मैंने ये सोचा कि बस जल्दी से अब ये काम करके मुझे अभी व्लॉग का एडिट भी करना है अपना, और बच्चे तो सो रहे हैं, अभी मुझे वॉइस ओवर भी करनी है, तो बस यहाँ अब मैं एडिटिंग के लिए बैठ गई हूँ। अच्छा, मोस्टली यही होता है कि मैं एडिटिंग जो है ना बच्चों के सोने के बाद रात को करती हूँ, जिससे जो है ना बहुत आसानी रहती है, शोर शराबा कम होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हुसैन उठ जाता है मेरे शोर से, या हसन उठ जाता है। तो जी मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि सारा काम बच्चों के वक्त पे जो है ना निपटा लूँ। और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है वो मुझे फॉलो करें, और जिसने मुझे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा है वो मुझे सब्सक्राइब कर लें। और मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। तो बस ज़िंदगी है, अच्छे से खुशी से जिएँ। अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में आसानी करे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।